वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं जापान की हिस्ट्री से निंजास वर्सेस समुराई के फाइट्स। आप भी सोचते होंगे कि यार इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको ये कहानी में पता चल जाएगा। वैसे साथ ही जो निंजास और समुराई के बारे में आपको आज तक मूवीज और कार्टून्स में देखने को मिला, उसका लाइव एडेप्टेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये जो फाइट सीन है दोस्तों, उसका कहना ही क्या है, एकदम अलग तरह का। तो कहानी की शुरुआत में हम एक इगा निंजा क्लैन के ग्रुप को देखते हैं, जिसे सैंड नाम का एक निंजा लीड कर रहा होता है। और शायद इगा सुनकर आपको कुछ तो याद आ रहा होगा। हाँ, निंजा हथौड़ी, जो कि एक वक्त पर हम सबका फेवरेट कार्टून था। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो था। वो भी इगा निंजा ही था। असल में इगा एक जगह का नाम है जहाँ पर सिर्फ निंजास रहते हैं, समुराइज नहीं रहते। एंड काइंड ऑफ स्टोरी भी ऐसी है, निंजास वर्सेस समुराई। तो जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ एक स्टेट है इगा प्रोविंस, जहाँ सिर्फ निंजास रहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक निंजास है और पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं वो लोग। इसी इगा प्रोविंस में 12 अलग क्लैंस हैं, जिनके बीच चीजें उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि थोड़े बहुत झगड़े इनके बीच भी चलते रहते हैं। और अभी हम ऐसे ही 2 क्लैन के बीच की फाइट को देखने वाले हैं। तो सैंड अपने कुनीमारो निंजास की टीम को लेकर झाड़ियों से होता हुआ शेन क्लैन की तरफ बढ़ रहा होता है, इस मकसद से कि आज इन पर चुपके से हमला करके इनको कैद कर लेंगे। जहां दूसरी तरफ हम शेन क्लैन के लीडर डेविड को देखते हैं, जो कि दोस्तों काफी एक्सपीरियंस लीडर है और उन्हें पहले से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कुनीमारो वाले उन पर हमला करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया था। और होता भी ऐसा है जैसा डेविड ने सोचा था। इगा वालों को तो जरा भी भनक नहीं थी कि सामने वाली पार्टी को उनके प्लान का पहले पता चल चुका है। और जैसे ही ये लोग उन पर हमला करते हैं ना, शेन के क्लैन के वॉरियर्स इनको बहुत जोरदार पलटवार करते हैं। देखते देखते एक एक करके सभी कुनीमारो निंजास ढेर हो जाते हैं और दुश्मन को कैद करना तो दूर, यहाँ तक खुद की जान बचाने के लिए वो बहुत मुश्किल झेलते हैं। पर तभी जब सभी कुनीमारो निंजास एक तरफ पिट रहे होते हैं, तो तभी अचानक से एक कुनीमारो निंजा शेन के क्लैन के दरवाजे को तोड़ते हुए हीरो की एंट्री लेता है। ये है मैक्स दोस्तों, जो कि सबसे बेस्ट और खतरनाक इगा निंजा है। बस मैक्स की प्रॉब्लम बताऊं क्या है, वो बहुत आलसी है। तो अपनी प्रॉब्लम को लेकर मैक्स शेन के वॉरियर से लड़ने चल जाता है। और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मैक्स का लड़ने का कोई मन भी नहीं है, वो बस टाइम पास में लड़ाई कर रहा है, ऐसा लग रहा था। पर दोस्तों उसमें भी ना वो बहुत अच्छे से धुलाई कर देता है सामने वाली टीम के। ऐसे ही मैक्स सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी डेविड के 2 बेटे उसके सामने आ जाते हैं, हेनरी और जैक। जहाँ हेनरी बड़ा बेटा है और जैक छोटा। दोनों ही मैक्स को अपने लोगों को मारता हुआ देखकर बड़े गुस्से होते हैं और उसे 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए करते हैं चैलेंज, जिसमें जैक मैक्स के साथ लड़ने का फैसला करता है। एंड दोस्तों अब अगले सीन में हम मैक्स और जैक को एक दूसरे के सामने देखते हैं और मैक्स अब भी वही आलसी जैसा चेहरा बनाया होता है। आगे फाइट होती है शुरू और मैक्स जरा भी इसको सीरियसली नहीं लेता दोस्तों, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है और मैक्स बस बचने की कोशिश में लगा होता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। गलती से खुद को बचाते हुए मैक्स का चाकू जैक के शरीर में जाकर लग जाता है दोस्तों। हालांकि यहाँ दोनों लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन मैक्स के चेहरे को देखकर समझ पाते हम कि वो जैक को मारना नहीं चाहता था और बस ये गलती से हुआ है जो भी हुआ। लेकिन चाकू लगने की वजह से जैक की वहीं पर मौत हो जाती है और ये देखकर उसका बड़ा भाई हेनरी गुस्से से पागल ही हो जाता है। वो मैक्स पर बिना देखे हमला करता है और फिर सभी उसको रोकने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आकर हेनरी को बताता है कि अरे ये रियल वॉर नहीं थी, ये बस कुनीमारो क्लैन और शेन क्लैन के बीच में प्रैक्टिस फाइट थी बल्कि। और दोस्तों ये सुनकर मानो हेनरी का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है कि एक प्रैक्टिस फाइट में उसने अपने भाई को खो दिया। हालांकि यहाँ पर हम डेविड के चेहरे को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम गौर कर पाते हैं कि वो जैक के मौत से जरा भी दुखी नहीं था। और शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि वो उसकी मौत को उसकी बेवकूफी मान रहा था। और उनका ये भी मानना होता है कि हेनरी का छोटा भाई एक लूजर निंजा है। और दोस्तों यहाँ पर सभी जैक की ही गलती बताते हैं, क्योंकि पहला कारण तो ये था कि ये जानते हुए भी कि मैक्स सबसे बेस्ट इगा निंजा है, वो उससे लड़ने गया। और दूसरा, हेनरी और जैक ने ये गौर ही नहीं किया कि मैक्स सभी को फाइट कर रहा है पर किसी को मार नहीं रहा जान से। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम डेविड की भी गलती बता सकते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे को पहले नहीं बताया और उसका भी ये मानना था कि अगर वो बता देता तो उसके बेटे रियल वॉर की तरह नहीं फाइट करते। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी की गलती थी। अब सभी वहाँ से अपने अपने घर आ जाते हैं। हेनरी की आंखों में मैक्स और इगा के निंजास को लेकर गुस्सा साफ साफ होता है दोस्तों, क्योंकि इगा में बेस्ट निंजास को ही इज्जत मिलती है और इस वजह से जैक के मरने पर भी कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि वो बेस्ट नहीं था, यहाँ तक कि उसका पिता भी नहीं। बस दोस्तों ये देखकर इतना तो साफ है कि हेनरी मैक्स और इगा प्रोविंस को अब अपना दुश्मन मान चुका है। भले ही गलती से जैक की जान गई हो, लेकिन गलती तो मैक्स की ही थी, ऐसा उसे लगता है। अब दूसरी ओर हम नोबुंगा क्लैन के लीडर जॉन नोबुंगा के बेटे क्लेविन को देखते हैं, जो अपने रिलेटिव और सीधे कहें तो अपने अंकल थॉमस से मिलने आया होता है।
और ये थॉमस जो है ना, ये इजराइल क्लैन के लीडर होते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि नोबुंगा क्लैन जिस प्रोविंस में है वो ईगा प्रोविंस से बाहर आता है, और उस प्रोविंस में नोबुंगा को मिलाकर 7 मेन क्लैंस हैं जो एक ही स्टेट के अंदर आते हैं, समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि इन 7 क्लैंस के बीच में चीजें सही नहीं चल रही और कई ज्यादा पॉलिटिकल और इंटरनल झगड़े चल रहे हैं यहाँ पर। इसी को ठीक करने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए क्लेवन यहाँ पर थॉमस से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ क्लेवन के साथ में 2 और क्लैन के लीडर सिमोन और डेविड भी आए होते हैं, और ये दोनों ही क्लैन के लीडर नोबुंगा क्लैन के साथ आने के लिए मान गए होते हैं। और अब यही प्रपोजल लेकर कि इजराइल क्लैन भी नोबुंगा क्लैन के साथ मिल जाए, क्लेवन थॉमस को एक छोटा क्ले पॉट देता है दोस्तों, जो कि सिंबल है एक्सेप्टेंस का। लेकिन थॉमस उस पॉट को हाथ में लेते फेंक कर तोड़ देता है और बिना कहे बता देता है कि उसका क्लैन किसी के साथ नहीं मिलेगा, जिसको देखकर सिमोन थॉमस पर तभी हमला कर देता है। लेकिन थॉमस बड़े ही आराम से उसको रोक लेता है और उल्टा उसे ही मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद थॉमस डेविड पर भी हमला करने वाला होता है, क्योंकि वो भी क्लेवन के साथ आया था। लेकिन इससे पहले कि डेविड को खरोंच भी आती, क्लेवन बस एक झटके में अपनी तलवार को थॉमस के शरीर के आर पार कर देता है। अगले ही पल थॉमस की मौत हो जाती है और अब इजराइल क्लैन भी नोबुंगा क्लैन के अंडर आ चुका है दोस्तों। वहीं हम थॉमस की बेटी एवा को भी देखते हैं, जो कि क्लेवन की वाइफ है, और अपने पिता को मरा हुआ देखकर वो अपने पति पर हमला करके उसको मारने की कोशिश करती है, जिसमें वो उसे भी घायल कर देती है दोस्तों। क्लेवन को भी यहाँ पर इससे गुस्सा आता है और वो एवा को मारने वाला होता है, लेकिन सही समय पर डेविड उसको रोक देता है कि ये क्या कर रहे हो। एंड दोस्तों अब 4 क्लैन नोबुंगा क्लैन के अंडर है, मतलब उन्होंने पूरा अपना प्रोविंस जीत लिया है और श्योरली वो प्रोविंस को कब्जा करने के लिए जाएंगे, जो कि है ईगा प्रोविंस। और इस बात का अंदाजा ईगा वालों को पहले से ही था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहीं पर हम ईगा के एक जासूस को भी देखते हैं, जो घर के बाहर झाड़ी बनकर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, और जैसे ये सब कुछ खत्म हुआ वो चला गया वहां से। इसके बाद अगले सीन में हम ईगा प्रोविंस के 12 क्लैंस के लीडर्स को साथ में देखते हैं, जहां उन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी कि अब नोबुंगा उन पर भी हमला करने आ सकता है, क्योंकि उसने अपने प्रोविंस के सभी क्लैंस को जीतते हुए अपने प्रोविंस पर कब्जा कर लिया है पूरी तरह। इसीलिए दोस्तों ईगा के लीडर्स फैसला करते हैं कि वो नोबुंगा की तरफ से पीस का हाथ बढ़ाएंगे और बिना किसी के रूल के अंडर रहने का रास्ता चुनेंगे, जिसके लिए वो हेनरी और एक ईगा निंजा को नोबुंगा क्लैन वालों के पास एक लेटर लेकर जाने को कहते हैं। और इसी दौरान हम मैक्स के बारे में थोड़ा जान पाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैक्स की खासियत तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो बड़ा आलसी है, लेकिन हाँ वो अपनी वाइफ ओलिविया की बहुत केयर करता है और हर वक्त उसी को खुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता है। जिसके बाद हम मैक्स की वाइफ ओलिविया को देखते हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत है। हालांकि दोस्तों दोनों की लव स्टोरी भी बहुत अलग है। तो हुआ ये था कि एज अ ईगा निंजा मैक्स एक रात अपने मिशन पर निकला था, जिसमें उसको एक जन को मारना था या शायद किसी के घर से कुछ लेकर आना था, जिसके बदले उसको पैसे मिलते। लेकिन जैसे मैक्स छत की तरफ से घूमकर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने ओलिविया आ जाती है। बस मैक्स एकदम फ्लैट, वो तभी ओलिविया को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन हाँ थोड़े अलग स्टाइल में। अब दोस्तों ओलिविया पहले से अमीर घर से होती है, इसलिए मैक्स कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें बड़े घर में रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो ला कर दूंगा। उस समय दोस्तों ओलिविया भी ये बात मान जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर शादी होने के बाद ओलिविया को समझ में आता है कि सच्चाई तो कुछ अलग ही है, मैक्स तो काफी गरीब है। लेकिन दोस्तों वो तब भी उस पर गुस्सा नहीं करती। वहीं मैक्स को बाद में समझ में आता है कि मुझे ओलिविया को खुश रखने के लिए ढेरों पैसे कमाने पड़ेंगे, इसलिए दोस्तों उस दिन से पैसे कमाने के लिए वो बहुत ही मेहनत करने लगता है। तो अब इस कहानी के दौरान एक ईगा निंजा पूरी तरह से खून में लथपथ मैक्स के घर पर आता है। मैक्स उसको देखकर संभालता है और तब हमें पता चलता है दोस्तों कुछ, वो ये कि ये वही ईगा निंजा है जो हेनरी के साथ नोबुंगा क्लैन के पास गया था और उन्होंने ही इसकी ये हालत कर दी। बताओ, उन्होंने इसकी जुबान को काट कर इसको वापस भेज दिया और दूसरी तरफ हेनरी को भी पकड़ लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर चीजें बिल्कुल अलग होती है। हेनरी भले कैद में हो, लेकिन उसके अंदर जो ईगा प्रोविंस से अपने भाई की मौत का बदला लेना है ना, क्लेवन इस बात को समझ जाता है दोस्तों, और इसे ईगा प्रोविंस के खिलाफ यूज करने का फैसला करता है और इस तरह हेनरी क्लेवन के साथ मिल जाता है। इसके बाद क्लेवन अपने लोगों के साथ ईगा प्रोविंस के 12 क्लैंस लीडर से मिलने जाता है और पीस के तौर पर ईगा शहर के बीचों बीच एक फोर्ट बनाने की बात करता है, जो कि होगा नोबुंगा का। दोस्तों ये जो आइडिया है ना, ये हेनरी ने क्लेवन को दिया होता है, जिससे अगर फोर्ट बन गया तो नोबुंगा कभी भी ईगा वालों पर हमला कर सकता है। उनको फिर कोई रोक टोक नहीं होगी, वो जब चाहे जो कर ले। तो पहले तो 12 क्लैन में से कोई भी लीडर क्लेवन के इस फोर्ट वाले आइडिया के लिए नहीं मानता, लेकिन जब क्लेवन उन्हें ढेरों पैसे और सोने चांदी का लालच देता है तो वो मान जाते हैं। जिसके बाद फोर्ट का काम भी शुरू हो जाता है और ये सीन बहुत ही अमेजिंग लगता है, जिसमें सभी निंजास फोर्ट को बना रहे होते हैं और अपने अलग अलग निंजास टेक्निक्स को यूज करके वो फोर्ट को जल्दी बना लेते हैं। इसमें दोस्तों एक बात बताऊं आपको, मैक्स भी शामिल होता है इस फोर्ट को बनाने में।
और फोर्ट के काम से उसे जितने भी पैसे आते हैं ना, वो उसे सीधे अपनी वाइफ को जाकर देता है, जिससे उसकी वाइफ बड़ी खुश। अब जैसे ही नोबुंगा के लोगों को ऐसा लगता है कि फोर्ट बन चुका है और वो यहाँ पर कब्जा करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तभी अचानक से फोर्ट में एक ब्लास्ट होता है और अगले पल नोबुंगा के सभी समुराइज को मार दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो इगा के लीडर्स का प्लान था कि नोबुंगा के पैसे भी लग जाए और फिर उनका फोर्ट तोड़कर उनका प्लान भी फेल कर दिया जाए, यानी कि उन्हें पहले से ही इस प्लान का अंदाजा था। खैर, इससे फायदा ये होता है कि सभी 12 लीडर्स के पास पैसे तो आ गए, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अब क्लेवेन शांत नहीं बैठेगा और कभी भी नोबुंगा की आर्मी उन पर हमला कर सकती है, जो कि पूरी तरह से सच बात भी थी। इसीलिए दोस्तों वो सभी अपनी इगा निंजास को वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इगा के निंजाज हर लड़ाई में पैसे ढूंढते हैं, इसीलिए वो सोचने लगते हैं कि इस वॉर को लड़के क्या फायदा होगा। जान जाने का भी खतरा है और पैसा भी नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। इसी वजह से दोस्तों ज्यादा इगा निंजास वॉर में नहीं जा रहे होते हैं और इसमें मैक्स भी शामिल होता है, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। मैक्स तो चाह रहा होता है कि वॉर रुक जाए और उन्हें वॉर में जाना ही ना पड़े, इसीलिए वो रात में क्लेवेन के फोर्ट में पहुंच जाता है और उसे धमकाते हुए वॉर रोकने के लिए कहता है। लेकिन तभी क्लेवेन के गार्ड्स के आने की वजह से मैक्स को वहां से तुरंत जाना पड़ता है। अब उस फोर्ट में मैक्स हेनरी को कैद में देखता है, पर वो उसकी मदद नहीं करता। आगे वो क्लेवेन की वाइफ एवा को भी कैद में देखता है दोस्तों, और एवा मैक्स के बारे में जानती थी कि वो इगा का बेस्ट निंजा है, इसलिए एवा मैक्स को वही क्ले पॉट देती है जो क्लेवेन ने उसके पिता को दिया था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एवा के पिता ने तो वो पॉट तोड़ दिया था। तो दोस्तों जो पॉट एवा के पिता ने तोड़ा था ना, वो नकली पॉट था और उन्होंने ये पॉट छुपा लिया था उस समय, जो कि वैसे बहुत ही कीमती और एक्सपेंसिव पॉट है। एवा तब मैक्स को पॉट देती है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और बदले में वो क्लेवेन को मारने के लिए कहती है। मैक्स तुरंत मान जाता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे और फिर वो चुपचाप चला भी जाता है। तभी कुछ देर के बाद हम एवा को मरा हुआ देखते हैं यार, यानी कि उसने अपने आप ही अपनी जान ले ली, क्योंकि अब वो और कैद में नहीं रह सकती थी। अब उसे बस क्लेवेन से बदला लेना था, जो कि अब मैक्स लेगा। मैक्स भी वो पॉट लेकर अपने घर लौट आता है और ओलिविया से कहता है कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं, अब हमारे पास बहुत पैसे हैं, यानी कि वो पॉट है। जिसके बाद अगले दिन वॉर शुरू होने से पहले मैक्स और ओलिविया अपने गांव छोड़कर दूसरे शहर जाने लगते हैं, जहां उनके साथ और भी इगा निंजास की फैमिली होती है, जो इसीलिए वॉर से दूर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वॉर में पैसे नहीं मिलेंगे दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं कि इगा निंजास सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। और तभी एक इगा निंजा का बेटा अचानक से बीच में रुक जाता है और कहने लगता है कि मैं अपने क्लैन की तरफ से वॉर लड़ूंगा। दोस्तों अब उसकी ये हिम्मत देखकर मैक्स को खुद पर शर्म आती है कि एक बच्चा अपने गांव के लिए लड़ने के लिए तैयार है और मुझे देखो मैं यहाँ से छोड़कर भाग रहा हूँ। मैक्स उसी समय अपना मन बदल लेता है और वॉर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन जो बाकी इगा निंजास उसके साथ जा रहे थे ना, उनमें से अब तक किसी को कोई मोटिवेशन नहीं आती, इसलिए मैक्स उन्हें वो एक्सपेंसिव पॉट दिखाकर वॉर में चलने के लिए कहता है कि अगर हम वॉर में जीते तो इस पॉट के पैसे मैं सभी में बांट दूंगा। जिसके बाद बाकी इगा निंजास भी तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इगा के 12 क्लैंस नोबुंगा के समुराई से बुरी तरह पिट रहे होते हैं। तभी सभी इगा निंजास को लेकर वहां पर मैक्स पहुंच जाता है और आते ही वॉर का पूरा रुख बदल जाता है। इगा निंजास नोबुंगा के समुराइज पर भारी पड़ जाते हैं और ये देखकर क्लेवेन वॉर से भागने की कोशिश करता है दोस्तों, जिसके पीछे मैक्स जाता है। जिसके बाद वो क्लेवेन को भी रोक लेता है और उसी वक्त वहां पर डेविड बाकी वॉरियर्स को लेकर आ जाता है। और अब यहाँ पर बिल्कुल अमेजिंग फाइट सीन देखने को मिलता है हमको, जिसमें मैक्स बड़ी बहादुरी से सभी वॉरियर्स से अकेले लड़ता है और जितने भी निंजा टेक्निक्स आपने निंजा हथौड़ी में देखे होंगे ना, वो सब यहाँ पर मैक्स यूज कर लेता है। बड़ा मस्त लगता है देखने में। लेकिन एंड में डेविड का एक एरो मैक्स को लग जाता है और शॉकिंगली मैक्स की दोस्तों वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि इगा प्रोविंस इस वॉर को जीत जाता है, लेकिन मैक्स की मौत हो गई और इस बात से ओलिविया बहुत दुखी हो जाती है। अब उसी रात नोबुंगा क्लैन में हम एक समुराई के कपड़े पहने हुए आदमी को सभी समुराइज को मारते हुए देखते हैं, जहां वो नोबुंगा को भी मारने जाता है, लेकिन तब उसका चेहरा दिखता है और सोचिए वो कौन है, मैक्स। ओ ये जिंदा है दोस्तों अभी। हाँ, और तब हमें पता चलता है कि वो एरो मैक्स को लगने वाला था, लेकिन अपनी निंजा टेक्निक्स को यूज करके वो एक वुडन फिगर को सामने लेकर आ गया और वो एरो इस फिगर पर लग गया। लेकिन रुकिए, यहाँ पर कई बातें हमको पता चलती है, जो कि डेविड बताता है कि इगा वालों ने ये सब प्लान किया हुआ था। यानी कि दोस्तों जो दो क्लैन के बीच फाइट हमने स्टार्टिंग में देखी थी, उसमें जैक का मरना और फिर हेनरी का इगा वालों की तरफ से बदले का गुस्सा, ये सारी ही चीजें इगा के 12 क्लैन लीडर्स ने प्लान की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे हेनरी नोबुंगा के साथ मिल जाएगा और नोबुंगा फिर बेवकूफी करके इगा पर हमला करेंगे, जिससे नोबुंगा वॉर में हार जाएगा और हमेशा के लिए खत्म भी। क्योंकि इगा क्लैन देख रहा था कि नोबुंगा का किंगडम जैसे जैसे बढ़ रहा है, उससे इगा प्रोविंस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और अब मैक्स और हेनरी को भी दोस्तों ये सच पता चल जाता है, लेकिन हेनरी अब भी मैक्स से गुस्सा है अपने भाई की मौत की वजह से
जिसके बाद दोनों में 1v1 फाइट होती है। और क्या होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। मैक्स बड़े आराम से हेनरी को मार डालता है, खत्म। जहां हेनरी मरने से पहले रिक्वेस्ट करता है कि अगर मैं गलत नहीं था तो मुझे रिस्पेक्टफुली दफना देना प्लीज। अब मैक्स को समझ आ जाता है दोस्तों कि ये सब कुछ प्लान ईगा के 12 क्लैन लीडर्स ने किया था अपने फायदे के लिए, जिसमें बहुत सारे ईगा निंजास की जान गई क्योंकि किसी भी ईगा के निंजास को इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था पहले। तो मैक्स गुस्से में ईगा पहुंच जाता है और एक क्लैन लीडर को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद बाकी ईगा निंजास मैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्लैन लीडर्स ने उन्हें पैसे दे दिए थे। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर ओलिविया आकर वो एक्सपेंसिव पॉट दिखाकर कहती है कि मेरे पति को मत मारो, मैं तुम्हें ये पॉट दे दूंगी। लेकिन लालच में अंधे ईगा निंजास उस पॉट के लालच में ओलिविया पर पॉइजन डालकर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर मैक्स रोकने की कोशिश भी करता है, पर तब तक कई डांट ओलिविया को लग जाते हैं और ओलिविया की वहीं पर मौत। दोस्तों बस मैक्स ये देखकर पूरी तरह आग बबूला हो जाता है और गुस्से में उस एक्सपेंसिव पॉट को तोड़कर वहां से ओलिविया की बॉडी लेकर चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब उसका ईगा प्रोविंस पर से विश्वास उठ चुका है और वो वापस यहाँ कभी नहीं आएगा। एंड दोस्तों ये सीन काफी इमोशनल सीन भी होता है। जब ओलिविया मर रही होती है तब वो मैक्स से उसका असली नाम पूछती है, पर मैक्स कुछ जवाब नहीं दे पाता। और दोस्तों तब हमें पता चलता है कि मैक्स अनाथ है और उसे कोई आदमी बचपन में ईगा में लेकर आ गया था। दोस्तों अब तो लग रहा है कि ये ईगा वाले जिस तरह इनकी हरकतें हैं ना, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि निंजा हथौड़ी इस ईगा प्रोविंस से तो रहा ही नहीं होगा। बड़े खुदगर्ज हैं यार ये लोग। हालांकि इन्हें अब इसका कर्म भी मिलता है। वैसे देखिए, जहां मैक्स के ईगा को छोड़ने के 1 साल के बाद जॉन नोबुंगा अपने बेटे क्लेविन और नोबुंगा की बड़ी आर्मी के साथ ईगा पर हमला करता है और पूरी तरह ईगा को बर्बाद करके ईगा का नामो निशान मिटा देता है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शायद मैक्स अब अकेला ईगा निंजास बचा है और उसके साथ उसके गांव का एक अनाथ बच्चा भी, जिसे शायद अब वही पालेगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।